खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां किसान दिवस के अवसर पर अमरोहा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुनपुरा के गांव छावी में राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता सुमित चौधरी के आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। उसके बाद आए राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने किसानों व गरीबों के मसीहा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय लोकदल के मुरादाबाद मंडल प्रभारी पूर्व जज सरजीत सिंह ने कहा कि यदि गांव गरीब और किसानों को मजबूत कर चौधरी जयंत के हाथों को मजबूत करना होगा, यही चौधरी चरण सिंह के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर मास्टर तेजपाल सिंह, उपेंद्र सिंह, सुमित चौधरी आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर हरज्ञान सिंह व संचालन धीरेन्द्र सिंह सिरोही ने किया। केहर सिंह देवल की रिपोर्ट। देना चाहता है ओके। राष्ट्रीय लोकदल किसान जी ने पूरे कामयाब के साथ आप अभी बात मेरे ध्यान में आई जी, धीरेन्द्र सिरोही जी, चाहल साहब और इस कार्यक्रम के जो हर वर्ष आयोजन कर आज वो खुल गई, तुम्हारी जो वास्तविक शक्ति थी वो शक्ति ही बिखर गई है। अधिकार मांगे नहीं जाते बंधु। हमारे बीच चौधरी सरबजीत सिंह वरिष्ठ नेता है हमारे। चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। जय चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह जी थे जिन्होंने हमें नहर की पटरी पर चलने का अधिकार दिया। वो चौधरी चरण सिंह जी थे जिन्होंने हमें आगे नई पीढ़ी को, किसान वर्ग को आगे लाने का काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने लाने का काम किया। चौधरी साहब की एक बात थी कि किसान को अपना एक काम, एक आंख, एक पैर खेत में और दूसरा पैर दिल्ली में भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही आपकी सुनी जाए। और इसी के बीच में इसी की बात मैं उठा लेता हूँ। धन्यवाद। यहाँ छावी में बता रहे हैं, क्या मामला था? आज किसानों के मसीहा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे छोटे भाई सुमित चौधरी जी ने एक बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया था, श्रद्धांजलि सभा के रूप में। इसमें हवन हुआ, हवन के बाद पुष्प अर्पित किए गए और गोष्ठी भी यहाँ रखी गई। वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को रखा और चौधरी साहब के बारे में बताया कि क्या नीति और नीतियां हैं। अच्छा, जनता को आप इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मतलब जनता किस तरीके से? जनता को इस मौके पर सबसे बड़ा संदेश यही है कि चौधरी साहब गांव और किसान की बात करते थे और किसान को मजबूत होना है तो आज उन्हीं की विचारधारा से जोड़कर राष्ट्रीय लोकदल के हाथों को मजबूत करना होगा। राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़े होकर जयंत चौधरी को मजबूत करना है और गांव-गांव, गली-गली में लोकदल को लेकर जाना है। कुछ कोई खास अपील आने वाले प्रोग्राम को लेकर? देखिए, 27 दिसंबर को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम एक कार्यक्रम संकल्प और संवाद नवादा कांट के निकट करने जा रहे हैं और हमारे उसमें यही अपील है कि आइए, सब लोग जोर शोर से आइए और कार्यक्रम में लोकदल के हाथों को मजबूत करिए, जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करिए। थैंक यू। संक्षिप्त परिचय। मैं सरजीत सिंह, पूर्व जज रहा हूं और वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल का मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद। जी, आपके परिवार की काफी तारीफ है राजनीति में, जरा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी चंद्रपाल सिंह सारी जीवन वो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी रहे और मेरी पत्नी वो 2 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे और ईमानदारी और चरित्र और चौधरी साहब की आस्था का पालन करने वाले चंद लोगों में देश में उनकी गिनती होती थी जी। और मेरी पत्नी अमरोहा से जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं। चौधरी साहब के इस जयंती पर आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूंगा कि उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि चौधरी साहब ने जो गांव देहात की राजनीति थी, जो आम गांव का आदमी चाहता है, उसकी विचारधारा को जो सर्वोच्च प्रधानमंत्री के पद तक वो लेके गए और पूरे देश में उस विचारधारा को फैलाने का काम किया।
तो मैं गांव वासियों से, अपने साथियों से यही अपील करूंगा कि दोबारा से चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा, हमारे माननीय चौधरी जयंत सिंह जी जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उनके कंधे से कंधा मिला के उनकी साथ देने का काम करें, जिससे कि चौधरी साहब के समय जो किसान का रुतबा, किसी जाट का रुतबा नहीं, किसी चौहान का रुतबा नहीं, किसी जाति या वर्ग विशेष का रुतबा नहीं, पूरे किसान देहात का जो रुतबा था देश और दुनिया में, उस आवाज को फिर से उसी रुतबे को बुलंद करने के लिए दिल्ली तक, सर्वोच्च पद तक अपने आदमी को, चौधरी जयंत सिंह जी को पहुंचाना है। तो हम सब लोगों को चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को दोबारा से उसी तरह मानना पड़ेगा कि अपने बीच से उम्मीदवार बनाओ, नेता बनाओ और उनकी मदद करो तन मन धन से। उसके बाद उन समर्पण से जो नेता बनेगा, जो आपकी मदद से बनेगा, आपकी ताकत से बनेगा, वो आपको निश्चित रूप से कई गुनी ताकत देने का काम करेगा। धन्यवाद। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मेहदी हसन मंसूरी जी, राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे का। आज का जो कार्यक्रम है, चोई साहब की जयंती है आज। चोई साहब किसान मसीहा थे। कोई भी हमारे देश में किसानों का इनसे बड़ा नेता नहीं हुआ है, और मैं समझता हूं कि शायद आगे भी हम उम्मीद नहीं कर रहे। और चोई साहब बहुत सादगी पसंद थे। चोई साहब भाईचारे में विश्वास रखते थे। चोई साहब ने जाति धर्म में कभी विश्वास नहीं रखा, वो सबको साथ लेके चलते थे। और आज जो है, आज के दिन हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि चोई साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अगर कोई है तो वो ये है कि हम भाईचारे को बढ़ाएं और जात पात को और धर्म को खत्म करके हम भाईचारे को बढ़ाएं, और पूरा किसान वर्ग जो है साथ मिलके चले। कि वो उनकी क्वालिटी थी कि वो मुख्यमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने, वो सर्वोच्च पद पे पहुंचे, और आज उनको भारत रत्न भी दिया गया। तो लिहाजा मैं यही कहना चाहता हूं सारे किसान भाइयों से कि किसान बन के काम करो। किसान जो है, देश की 70% आबादी खेती किसानी पे आधारित है। इससे बड़ा देश में कोई वर्ग नहीं जी। अगर हम लोग सारे किसान इकट्ठे होकर चलेंगे तो मैं ये समझता हूं कि पूरे देश में इस वर्ग का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। धन्यवाद।